पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में आपातकाल लागू कर दिया गया है, यानी कि अघोषित इमरजेंसी लगा दी गई है और लगाई इसलिए गई है क्योंकि सरकार को बोलने वाले लोग पसंद नहीं हैं और सरकार से जो भी सवाल कर रहा है, छात्र हो, नेता हो, अभिनेता हो, चाहे पत्रकार ही क्यों ना हो, जो कि सवाल कर रहे हैं, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जा रहा है। हमने ये उन छात्रों के साथ होता हुआ देखा जो सीए एनआरसी पर लगातार सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सवाल उठा रहे थे। उन नेताओं को भी जेल की सलाखों के पीछे जाते हुए देखा जो सरकार की नीतियों के खिलाफ सवाल उठा रहे थे। तो अब सेम पैतरा किसान आंदोलन में भी जारी है, जो सरकार से सवाल पूछ रहा है, उनकी इस नीति और नियत को लेकर के उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जा रहा है। और सिंधु बॉर्डर से जो तस्वीर सामने आई कि किस तरीके से एक पत्रकार जो कि कारवा के हैं, मनदीप पुनिया, उन्हें पुलिस ने जिस तरीके से धर दबोचा है, उसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। पहले उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये मनदीप पुनिया हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनकी गिरफ्तारी के बाद हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। इनकी गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव कुछ पत्रकारों द्वारा किया गया। एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, मनदीप पुनिया को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। तो दोस्तों, आपने देखा कि मनदीप पुनिया को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया और दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर मनदीप पुनिया के लिए हजारों पत्रकार इकट्ठा हुए और दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए और जो पत्रकारों का दमन किया जा रहा है उसके खिलाफ भी बिगुल फेंक दिया है। पर इसी के साथ साथ रवीश कुमार ने जो एक लेख लिखा है और डियर जेलर साहब, वो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो गया है। रवीश कुमार ने मनदीप पुनिया और तमाम पत्रकारों पर हो रहे हमलों को लेकर के क्या कुछ लिखा है, एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए। मनदीप पुनिया की गिरफ्तारी से आहत हूं। हाथरस केस में सिद्दीक कप्पन का कुछ पता नहीं चल रहा। कानपुर के अमित सिंह पर मामला दर्ज हुआ है। राजदीप सरदेसाई और सिद्धार्थ वरदराजन पर मामला दर्ज हुआ है। क्या भारत में प्रेस की आजादी बिल्कुल खत्म हो जाएगी? आज मैंने ट्विटर पर ट्वीट किया है। अगस्त 2015 के बाद आज पहली बार ट्वीट किया है। वही पत्र यहां डाल रहा हूं। जेल की दीवारें आजाद आवाजों से ऊंची नहीं हो सकती। जो अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा लगाना चाहते हैं, वो देश जेल में बदलना चाहते हैं। डियर जेलर साहब, भारत का इतिहास इन काले दिनों की अमानत आपको सौंप रहा है। आजाद आवाजों और सवाल करने वाले पत्रकारों को रात में उनकी पुलिस उठा ले जाती है। दूर दराज के इलाके में एफआईआर कर दी जाती है। इन आवाज़ों को संभाल कर रखिएगा। अपने बच्चों को व्हाट्सएप ऐप चैट में बताइएगा कि सवाल करने वाला उनकी जेल में रखा गया है। बुरा लग रहा है लेकिन मेरी नौकरी है। जेल भिजवाने वाला कौन है उसका नाम आपके बच्चे खुद गूगल सर्च कर लेंगे। जो आपके बड़े अफसर हैं, आईएएस और आईपीएस, अपने बच्चों से नजरें चुराते हुए उन्हें पत्रकार न बनने के लिए कहेंगे, समझाएंगे कि मैं नहीं तो फला अंकल तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। ऐसा करो, तुम गुलाम बनो और जेल से बाहर रहें।
भारत माता देख रही है। गोदी मीडिया के सर पर ताज पहनाया जा रहा है और आजाद आवाजें जेल भेजी जा रही हैं। डिजिटल मीडिया पर स्वतंत्र पत्रकारों ने अच्छा काम किया है। किसानों ने देखा है कि यूट्यूब चैनल और फेसबुक लाइव से किसान आंदोलन की खबरें गांव-गांव पहुंची हैं। इन्हें बंद करने के लिए मामूली गलतियां और अलग दावों पर एफआईआर किया जा रहा है। आजाद आवाज की इस जगह पर सबसे बड़े जेलर की निगाहें हैं। जेलर साहब, आप असली जेलर भी नहीं हैं, जेलर तो कोई और है। अगर यही अच्छा है तो इस बजट में प्रधानमंत्री जेलबंदी योजना लॉन्च हो, मनरेगा से गांव-गांव जेल बने और बोलने वालों को जेल में डाल दिया जाए, जेल बनाने वाले को भी जेल में डाल दिया जाए, उन जेलों की तरफ देखने वाला भी जेल में बंद कर दिया जाए। मुनादी की जाए कि प्रधानमंत्री जेलबंदी योजना लॉन्च हो गई है, कृपया खामोश रहें। सवाल करने वाले पत्रकार जेल में रखे जाएंगे तो दो बातें होंगी, जेल से अखबार निकलेगा और बाहर के अखबारों में चाटुकार लिखेंगे। विश्व गुरु भारत के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। मेरी गुजारिश है कि सिद्धार्थ वरदराजन, राजदीप सरदेसाई, अमित सिंह सहित सभी पत्रकारों के खिलाफ मामले वापस लिए जाएं। मनदीप पुनिया को रिहा किया जाए, एफआईआर का खेल बंद हो। मेरी एक बात नोट कर पर्स में रख लीजिएगा, जिस दिन जनता ये खेल समझ लेगी उस दिन देश के गांवों में ट्रैक्टरों, बसों और ट्रकों के पीछे हवाई जहाजों, बुलेट ट्रेन, मंडियों, मेलों, बाजारों और पेशाब घरों की दीवारों पर यह बात लिख दी जाएगी। गुलाम मीडिया के रहते कोई मुल्क आज़ाद नहीं होता है। गोदी मीडिया से आज़ादी से ही नहीं, आज़ादी आएगी। रविश कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि मनदीप पुनिया को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो तस्वीर सामने आई वो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से सामने आई और फिर रविश कुमार का जो पोस्ट है वो देखते ही देखते लाखों करोड़ों लोगों में फैल गया, क्योंकि ये अघोषित इमरजेंसी जैसा माहौल दिख रहा है जहां बोलने की आजादी छीनी जा रही है। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं जो सरकार की नीति और नीयत के खिलाफ सवाल खड़े कर रहा है, उन्हें जेल के पीछे ठूसने का काम किया जाता है। और मनदीप पुनिया का कसूर सिर्फ इतना है क्योंकि सिंधु बॉर्डर पर जो अलीपुर के पास किसान बैठे हुए थे, उनके ऊपर जबरन पास पड़ोस के लोगों ने हमला किया, पथराव किया और उसमें जो लोग पथराव कर रहे थे उनका पूरी तरीके से खुलासा एक फेसबुक लाइव में आकर के कारवां के पत्रकार मनदीप पुनिया ने किया। और जब खुलासे कर दिए 26 तारीख को जो लोग हिंसा में शामिल थे और जिन लोगों ने किसानों के ऊपर पत्थर बरसाए, तो उसके बाद हड़कंप मच गया और मनदीप पुनिया पर इस तरीके से कार्रवाई की गई। किस तरीके से भेड़ियों की तरह घात लगाया पुलिस वालों ने मनदीप पुनिया को धर दबोचा और जेल की सलाखों के पीछे ठूसने का काम कर दिया है। मनदीप पुनिया कोई पहला केस नहीं है। हमने देखा है कि किस तरीके से सिद्दीक कप्पन को गिरफ्तार किया गया था और सिद्दीक कप्पन को खुद भी मालूम नहीं है कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया, क्योंकि हाथरस में जो प्रशासन और सरकार की मिलीभगत चल रही थी उसको कवर करने के लिए केरल से सिद्दीक कप्पन यहां हाथरस पहुंचे थे और हाथरस आते ही सिद्दीक कप्पन को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, एनएसए लगा दिया गया, यूएपीए लगा दिया गया। तमाम धाराओं के चलते उन्हें जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। सिद्दीक कप्पन को मालूम नहीं कि उन्हें किस बात की सजा दी गई। उनके परिवार वालों का किस तरीके से हाल है इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो वहीं एक और कश्मीर के पत्रकार हैं जिनकी स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे होंगे, उनके साथ भी इसी तरीके से किया गया, क्योंकि जब 370 कश्मीर में लागू कर दी गई सरकार द्वारा, उसके खिलाफ लगातार अपने जरिए लोगों के बीच कश्मीर की सच्चाई पहुंचा रहे थे और जब ये कार्रवाई हुई तो उन्हें मालूम ही नहीं कि उन्हें सच बोलने की सजा दे दी गई है। 860 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लगभग 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, वो जेल की सलाखों के पीछे है। लगातार पत्रकारों पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर के सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि अब देश में अघोषित इमरजेंसी जैसा माहौल बना दिया गया है जहां सरकार को बोलने वाले पसंद नहीं है और जब सरकार को बोलने वाले पसंद नहीं है तो सरकार अपने मन मर्जी रवैये से
सारी चीज चलाना चाहती है और देश को बर्बादी के कगार पर ला करके खड़ा कर देना चाहती है। तो मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।